चित्रकूटि महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आय नहाय सरित बर, सिय समेत दो भाई। चित्रकूट की महिमा ऋषि ने पहले ही इतनी बता दी थी कि भगवान अभिभूत हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने मार्ग भी प्रशस्त कर दिया और भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चलते चलते आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने नदी में स्नान किया, ध्यान किया दोनों भाइयों ने, और जब आश्वस्त हुए, इससे निवृत्त हो गए, तो भगवान राम ने कहा, रघुवर कहेऊ लखन भल घाटू। लक्ष्मण, यह घाट बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। अब यहीं कहीं उचित स्थान देख करके अपने ठहरने की व्यवस्था कर ली। लखन दीख पै उतर करारा, चहुदिस फिरे धनुष जिमुनारा। उन्होंने एक ऐसे स्थान पर कुटी बनाने की सोची जहाँ प्राकृतिक शोभा अनुपम हो। लक्ष्मण ने चारों तरफ घूम फिर के देखा और फिर एक स्थान को उन्होंने चयन कर लिया, जहाँ एक जो नाला था, जो धनुष के आकार का था, और मानो उसकी जो डोर है वह नदी की धारा थी। नदी पनवसर समदस दाना, सकल कलुष कलि सहज नाना। चित्रकूट जन अचुल अहेरी, चुकई न घाट मार मुठि भेरी। वहाँ किसी प्रकार की कलुषता नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई प्रपंच नहीं था। एक अभूतपूर्व शांति थी, मनोरम प्राकृतिक दृश्य था। और वही अस कही लखन ठाव देख रावा, थलु बिलोक रघुबर सुख पावा। फिर भैया लक्ष्मण ने भगवान श्री राम को वह स्थान दिखाया, और उस स्थल को देख करके भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। रमेगु राम मनु देवह जाना, चले सहित भर थापति प्रधाना। जब देवताओं को इसकी सूचना मिली कि भगवान राम ने चित्रकूट में एक ऐसा स्थान चयन कर दिया है जहाँ वो निवास करने वाले हैं, आवास का निर्माण करने वाले हैं, तो सारे के सारे देवता चल पड़े। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से अनुरोध किया कि अब आपका समय आ गया है भगवान, अब आप चलें और पर्णकुटी का निर्माण करें, जहाँ भगवान श्री राम, माता जानकी अपने भाई लक्ष्मण के साथ शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक, आनंदित होकर रह सकें। कोल की रात भेष सब आए, सभी देवताओं ने अपना भेष बदल दिया। कोल की रात के भेष में रचे परन तृण सदन सुहाए, और
उन्होंने पर्वकुटी का निर्माण कर लिया दिव्य पत्तों से, और घास फूस से उन्होंने पर्वकुटी का निर्माण कर लिया। बरलिन जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। उसमें 2 कक्ष का निर्माण किया गया, जिसके सौंदर्य का वर्णन करना कठिन है। एक कक्ष छोटा था तो दूसरा कक्ष बड़ा था। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनुमनि भेष जनु रति ऋतुराज समेत। और भगवान राम लक्ष्मण और जानकी के साथ उस घर में निवास करने लगे। ऐसा लगता था जैसे कामदेव अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ वहाँ रह रहे हैं। अमर नागर किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। और उसी समय देवता, नाग, किन्नर और 10 दिक्पाल ये सभी चित्रकूटी की तरफ चल पड़े। उसी समय वहाँ पहुँच गए। राम प्रतापु किन्ह सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। राम, भगवान राम के प्रताप को भला कौन नहीं जानता है। सब वहाँ आए और सबों ने अपनी आँखों को तृप्त किया भगवान श्री राम का दर्शन करके। वर्षि सुमन कहदेव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। और जो देवता गण थे उन्होंने आकाश से पुष्प वृष्टि की और हाथ जोड़ के अनुनय विनय करते हुए कहा भगवान श्री राम से कि हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। जितने भी देवतागण थे सबों ने अपने कष्ट भगवान श्री राम के सामने रखा कि किस प्रकार रावण और अन्य जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, वो देवताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, संतों को कष्ट दे रहे हैं, जो सामान्य जन है उनका जीना कठिन कर दिया है। सबों ने भगवान श्री राम के सामने अपना अपना दुखड़ा रोया और सबों की बात बड़े धैर्य के साथ भगवान श्री राम ने सुनी और सबको आश्वासन दिया कि आपके सारे कष्ट, सारे दुख सब दूर हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। और यह सुनकर देवतागण अपने अपने स्थान चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छा गए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपना आवास बना लिया है। अब वहीं वो रहेंगे अस्थायी रूप से। इस बात की जानकारी मुनियों के लगी। जंगल के आग की तरह सारे चारों तरफ लोगों को पता चल गया कि भगवान राम अब यही रहेंगे। तो जितने भी ऋषि मुनि थे सभी प्रसन्न हो गए और सभी भगवान राम से मिलने उनके यहाँ आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी मुनि आए।
आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। जब मुनियों को आते हुए देखा भगवान श्री राम ने, तो हर्षित होकर के, आनंदित होकर के, विनम्रता के साथ सर झुकाकर हाथ जोड़कर उन सबों को दंडवत किया, प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो हित आशीष देहि। मुनियों ने एक एक करके भगवान श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं आप उसमें सफल होइए, आपको सफलता इसमें अवश्य मिलेगी। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। और जब राम, जानकी और सीता इन तीनों के रूप को देखा, उनकी छवि को देखा, उनकी भव्यता को देखा, तो ऋषियों ने समझ लिया कि आज तक जो हमने तपस्या की है, हमने जो जप तप किए हैं, उस सबों का फल मुझे आज प्राप्त हो गया। सभी आनंद मग्न हो गए, अघाते नहीं थे, लगातार देखते जाते थे, हृदय में प्रेम बढ़ता जा रहा था और शरीर पुलकित हो रहा था, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। जथा जोग सनमानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। इस प्रकार सामान्य यथायोग, जिसके साथ जैसा होना चाहिए वैसा सभी मुनियों का सम्मान करके भगवान श्री राम ने उन्हें विदा किया। और फिर जो मुनि वृंद थे, ये प्रसन्नता से, आनंद से झूमते हुए भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण की छवि को अपनी आंखों में बसाए, अपने हृदय में सजाए, वहाँ से अपने अपने आश्रम चले गए और स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। जब तब जो वो करते थे उसमें लग गए। पहले भय था, राक्षस आते थे, उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, उनकी कुटिया में आग लगा देते थे, विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया करते थे। जब भगवान श्री राम को उन्होंने पाया अपने मध्य, तब उन्हें शांति मिल गई, उन्होंने स्वतंत्रता की सांस ली और तब आनंदपुरी होकर, स्वतंत्र होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। यह सुधि कोल की रात ही पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। जब वहाँ के वन के निवासी कोल किरात, इन्हें पता चला कि भगवान श्री राम अब यही निवास करने वाले हैं, तो उन लोगों की आनंद की कोई सीमा न रही। वो अपने अपने घरों से निकल करके चल पड़े। कंदमूल फल भरी भरी दोना, जिसको जिस प्रकार के फल और कंदमूल पसंद थे, उसने अपनी रुचि के अनुसार दोना भर भर करके कंदमूल फल लेकर के उपहार स्वरूप भगवान श्री राम के पास आ गए। चले रंग जल लूटन सोना, ऐसा लगा जैसे एक दरिद्र सोना लूटने के लिए आ गया हो। तीन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूजहि मगु जाता। जिन लोगों ने भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण को मार्ग से आते हुए देखा था,
उन लोगों ने अन्य लोगों को बताया और फिर इस तरह लोगों के आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा। लगातार लोग आते रहे, दर्शन पाते रहे और भगवान श्री राम के मीठे और स्नेही वचनों को सुन करके अघाते रहे और उनकी छवि को अपनी आंखों में बसाकर अपने घर जाते रहे। अपने पूरे परिवार के साथ आते थे और प्रशंसा की एक लंबी लिस्ट लेकर के चले जाते थे। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कही कर जोरी। प्रभु सबों का सम्मान करते रहे और अपने मीठे वचन से सबके मन को हरते रहे। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। पोल की रात में अत्यंत मधुर शब्दों में कहा कि हमारे भाग्य से आप आ गए। हम अपने आप को धन्य समझते हैं, धन्य हम हो गए और अब आपका दर्शन पाकर के थे और भी हमारा जन्म सफल हो गया। हे कौशल राय, आपका आगमन अत्यंत शुभ है। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। आपके चरणों को देख करके अब हम सनाथ हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। हम तो अपने परिवार के साथ धन्य हो गए, मैं ही नहीं, हमारा संपूर्ण परिवार आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए। दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा, और आपके दर्शन को हमने अपने आंखों में भर भर के देखा। किन्न बासु भल ठाऊ विचारी, आपने ठहरने का बहुत ही उत्तम स्थान चयन किया है। यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, इस स्थान पर चाहे ऋतु कोई हो, वह प्रत्येक ऋतु यहाँ सुखद होगा, सुखदायक होगा। हम सब भांति करब सेवकाई, हे राम हे प्रभु, हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हरि के हरि हरि बाघ बराई, वन बेहर गिरी कंदर खोहा। सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। हे राम हे भगवान हे नाथ, हम यहाँ के मृगों को, सिंहों को, बाघों को, जितने प्रकार के जानवर हैं सबको हम जानते हैं कौन कहाँ रहता है, कहाँ बीहर वन है और कहाँ कंदर है, कंदरा है, कहाँ कोह है। हे प्रभु, एक एक पग का ज्ञान हमारे पास है। तब तुम अहेर खिलावहु, मैं वहाँ जाकर आपको अहेर कराऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। सर निर्झर जल ठाऊ देखावहु, तालाब, झरना और जहाँ जहाँ जल स्रोत हैं वह सब स्थान हम आपको दिखा देंगे। हम सेवक परिवार समेता, नावन सकुचब आय सुदेता। हे नाथ, हम सब परिवार आपके सेवक हैं, इसलिए अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आज्ञा देने में संकोच न करेंगे, निसंकोच हमें आज्ञा देंगे और हम सहर्ष उस आज्ञा का पालन करेंगे। वेद वचन मुनि मन यगम,
ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जीविपुत बालक बैन। जो वेदों के वचन के स्वामी हैं, निगम आगम सब जिनके अधीन है, जो करुणा के सागर हैं, वे भगवान श्री राम किरात और कूद इनके वचनों को उसी प्रकार सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की बातों को सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोवे, कही मृदु वचन प्रेम परिशोषे। राम को तो प्रेम के प्यार है, जिसके हृदय में प्रेम है। कहा भी है ऋतिक काल के कवि ने, अति सूधो स्नेह को मार्ग हो, जहाँ ने कुसयानप बाक नहीं। जहाँ साच चले तजुयापन को, झिझके कपटी जो निशांक नहीं। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, जिनका मन सीधा है वही इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन जिनके मन में छल है, प्रपंच है, किसी प्रकार का द्वेष है, ऐसे लोग इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं, चलेंगे तो गिर जाएंगे। तो भगवान राम प्रेम प्यारे हैं, प्रेम उन्हें अत्यंत प्यारा है। जिसके हृदय में प्रेम है, भगवान वहाँ राम बसते हैं। प्रेम किसी से कोई आशा नहीं रखता, प्रेम किया जाता है, प्रेम करते हैं। प्रेम एक आनंद है, जिस आनंद में जाने के पश्चात फिर उसमें से निकलना अत्यंत कठिन है। लोग चाह के भी नहीं निकल सकते, और कोई चाहेगा क्यों? प्रेम से निकलना कोई क्यों चाहेगा? राम प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान राम ने अत्यंत मधुर शब्दों से सबके साथ अत्यंत मधुर व्यवहार किया। प्रेम से सने वचन बोले, विदा किए सिर नाई सिधारे। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। सब वहां से भगवान श्री राम के सामने सर झुकाया। भगवान राम ने भी उनका यथोचित सत्कार किया, और फिर सर झुकाकर और रास्ते भर उनके गुणों का गान करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। एक ही विदुषीय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस प्रकार भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ उस वन में, चित्रकूट में निवास करने लगे, जो मुनि, देवताओं और सामान्य लोगों को सुख देने वाले थे। सभी हो गए। मुनि लोग वंदना करते हैं, तुम तनु में समा जाओ, तुम तनु में समा जाओ, जीवन में समा जाओ। भगत बछल भगवन, भगत बछल भगवन, मेरे मन में समा जाओ। तुम तनु में समा जाओ,
जीवन में समा जाओ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा जाओ। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा जाओ। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा जाओ। तुम तनु में समा जाओ। जीवन में समा जाओ। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा जाओ।